राजस्थान में बीजेपी के सत्ता संभालने के साथ ही अब मंत्रियों के नाम पर चल रही अटकलें खत्म होती नजर आ रही। सूत्र कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले 17 नामों पर मुहर लग चुकी है और आने वाले 2 से 3 दिनों में मंत्रिमंडल की शपथ भी हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन से वो 17 नाम हैं जिन पर फैसला हो चुका है। भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में किसको जगह मिली है और किस विधायक को मंत्री बनने का मौका मिला है। सेमीफाइनल की पिच से क्या फाइनल को जीतने की कोशिश इसी मंत्रिमंडल के हिसाब से बीजेपी करेगी? क्या लोकसभा चुनाव की वजह से मंत्रिमंडल में समय लगा है? बहुत सारे सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। राजस्थान कैबिनेट में कुल 30 मंत्री बनाए जाने हैं, जिसमें से 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। बाकी बचे 27 में से 17 के नाम पर मुहर लग चुकी है। सूत्र ये कह रहे हैं कि जो खबर मिली है उसके अनुसार जल्द ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन से मंत्रिमंडल की शपथ का समय ले सकते हैं। पहले चरण में 17 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, इस तरीके की जानकारी है। जानकारी के मुताबिक 17 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करना होगा। संभावित चेहरों में किरोड़ी लाल मीणा, सुमित गोधरा, अनीता भदेल, नौचम चौधरी, दीप्ति माहेश्वरी, विश्वराज सिंह मेवाड़, महेंद्र प्रतापपुरी, बाबा बालकनाथ, फूल सिंह मीणा, उदयलाल भड़ाना जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हालांकि पार्टी युवा चेहरों को भी मौका देकर चौंका सकती है, जैसा कि मुख्यमंत्री के केस में हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी सूत्रों की माने तो भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में 15 से अधिक युवा विधायकों को जगह मिलेगी। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में 15 से 17 युवा विधायक शामिल होंगे, जिन्हें पहले चरण में मंत्री बनाया जाएगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि इस बार सीनियर नेताओं की रेस में युवा विधायकों का भी मिश्रण देखने मिल सकता है। सीनियर के साथ साथ नए सदस्यों को मौका देने की भी तैयारी है। जिस तरह से पहली बार चुनाव जीतने वाले भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला लिया गया, ऐसे में नए और युवा सदस्यों को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। केंद्रीय नेतृत्व तो नए सदस्यों के नॉलेज को परख रही है। इसके साथ ही आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय तालमेल बैठाने की भी कोशिश है। लोकसभा चुनाव पर नजर रखते हुए ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इस तरह की तैयारी है। लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल के गठन को 2024 के लिहाज से ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। बीजेपी की रणनीति तीनों राज्यों में बड़े चेहरों से ज्यादा ऐसे नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देने की होगी जो कि जमीनी स्तर के हों, जो कि वोट दे पाएं। यानी मंत्री इस तरह से बनाए जाएंगे जिससे कि लोकसभा सीटों को भी कवर किया जा सके। इस तरह का चेहरा चुना जाएगा जिससे कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में वोटर्स को प्रभावित किया जा सके, उन्हें पार्टी के पक्ष में मोड़ा जा सके। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में रामविचार नेताम और बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेताओं की जगह दिए जाने के पीछे इसी फैक्टर को अहम माना जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन को भी खूब साधा जाएगा। मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी की रणनीति क्षेत्रीय संतुलन साधने की होगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29, राज्यसभा की 25, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें दिखाई पड़ रही हैं और 2018 के चुनाव में जब बीजेपी तीनों राज्यों में चुनाव हार गई थी, तब पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में इन राज्यों की सीटों में 65 में से कुल 61 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी इस बार इन राज्यों में सभी सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में पार्टी की रणनीति यही होगी कि मंत्रिमंडल गठन में हर रीजन को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे कि कहीं भी उपेक्षा का संदेश न जाए। किसी भी एक क्षेत्र में ज्यादा मंत्री नहीं बन सके ताकि किसी एक रीजन में उपेक्षा जैसी बातें वोटर्स के दिमाग में ना आए। छत्तीसगढ़ के नए मंत्रिमंडल पर भी इसकी छाप देखने मिली। तैयारी कुछ राजस्थान में भी ऐसी ही है, 2024 के लिहाज से मंत्रिमंडल को गढ़ने की, बनाने की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।